देखो कम से कम ये हजार रुपये रोज का नुकसान है। इस एरिया का सारा सौदा ठप हो गया। नरमे की फसल है, उसमें बीमारी है। नरमे की फसल हाँ, चावल है वो मतलब उसके लिए पानी नहीं है। जमींदार है के लिए तो कुछ भी होने पर सरकार उसको चावल लगाने नहीं देती। टोटली मजबूरी थी वो वहाँ डालना जिंद, और कोई दूसरा चारा नहीं था। आसपास कोई दूसरी मिल नहीं है। नहीं, कोई दूसरी मिल नहीं है। और अभी तो गवर्नमेंट से उम्मीद लगा रहे थे, वो उम्मीद उल्टी पड़ रही है। मिल को स्टेबलाइज करने की बजाय उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं। और सरकार धान खरीद नहीं रही, बड़ी परेशानियां ने। गन्ना हमारा वो आर्थ मैंने पराली जलानी कौन पड़ा, सारा गन्ना ही गन्ना हुआ। बाजार भी उजड़ गया, किसानों के भी बहुत परेशान है। ये सिर्फ ये सरकार की वजह, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। 20 करोड़ रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है सरकार के लिए, चला सकती है दोबारा। इन्हें गलत नीतियों की वजह से जो बात भाषण में होती है वो बात एक्चुअल में फील्ड तक नहीं पहुंचती, फ़ायदा ग्राउंड पे नहीं पहुंचती। किसान को मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट से। कोई रोजगार को नहीं, पहला मेस रखिया करता, पाल लिया करता, दूध बेच लिया करता, दुकानदारी चल जिया करती, होटल भी चल लिया करता, मिल चल लिया करता। मैं खुद भी दिहाड़ी क्यों कहीं भी कर सका, मिल में भी दिहाड़ी मिलिया करती। सारा बेरोजगार हो गया जी। अच्छा, निजीकरण किया था उस टाइम टर्म एंड कंडीशन में ये शर्तें रखी गई थी कि ये मिल चलाएंगे, परंतु इन्होंने ये मिल नहीं चलाई। इन्होंने हाई प्रोफाइल कमेटी बुला के मंत्रालय से मंजूरी लेके आए कि इस मिल को हम उखाड़ेंगे, और इस इलाके का किसान चाहता है कि ये मिल ना उखड़े, ये मिल चले किसी भी कीमत में। किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मिल उखड़ने भी नहीं देगा। ये जो प्रदर्शन की वीडियो अभी आपने देखी, ये कुछ ही दिन पहले इस मिल के बाहर में प्रदर्शन किया गया था किसानों के द्वारा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2006 में इस मिल को कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, बेच दिया था। उसके बाद ये सिर्फ 2 ही साल चल पाई थी, और उसके बाद से अब जो मौजूदा सरकार है उसकी भी यही नीयत है कि किसी न किसी तरह से इस पूरी की पूरी मिल को उखाड़ फेंका जाए। लेकिन इलाके का जो किसान है आज भी गन्ना बोता है और चाहता है कि इस मिल को दोबारा से शुरू किया जाए, ताकि इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो, किसानों का डेवलपमेंट हो। अगर हम बात करें विकास की, तो ये मिल का पत्थर साबित हो सकती थी इस पूरे एरिया के विकास के लिए, पूरे फतेहाबाद के लिए। बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिल सकता था, लेकिन अब ये इसकी जो मशीनें हैं इनको उखाड़कर फेंका जाना शुरू हो चुका है। करीब 4 गांवों की ज़मीन इसके अंडर में आती है। 157 एकड़ में फैली ये मिल अब बंद पड़ चुकी है। यहाँ पर मौजूद कुछ व्यक्ति हैं, स्पेशली जो चांदी राम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस मिल के जब शुरू हुई थी 1989 में ये मिल शुरू हुई थी, तब से इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस कारण से ये मिल बंद हो गई थी और उसके बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की, क्या सरकार ने इस मिल को दोबारा से चालू करने की कोशिश की थी, कितने लोगों का रोजगार उसके ऊपर निर्भर करता था। जानते हैं इनसे थोड़ी मोटी डिटेल। नमस्कार सर जी। सर, मैं जानना चाहूँगा पहले तो इस मिल की शुरुआत कैसे हुई थी और किस मकसद के साथ हुई थी? देखिए, ये शुरुआत सन 89 के अंदर ताऊ देवीलाल यह भुन्ना शुगर मिल इस किसान की मूलभूत सुविधाओं को देखती, इस इलाके को पानी को देखते हुए और अच्छी पैदावार को देखते हुए ताऊ देवीलाल ने सन 89 में ये मिल रखी। सन 91-92 के अंदर ये मिल चली, बहुत अच्छी चली। इस इलाके का 25,000 किसान सीधा जुड़ा, 50,000 लोगों का पालन पोषण हुआ और 2,000 कर्मचारी इसमें काम करते थे इस इलाके के। मिल बहुत बढ़िया तरीके से चली। 2006 के अंदर तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इसका निजीकरण कर दिया, परंतु सरकार ने निजीकरण करते समय एक टर्म एंड कंडीशन रख दी कि ये मिल 40 करोड़ में दे रहे, मात्र 500 करोड़ की फैक्ट्री ये मिल आपको चलानी पड़ेगी। मैं बीच में टोकना चाहूँगा। निजीकरण जब किया गया तो किसको दी गई थी? और उसके हमने जाना कि बहुत सारे किसानों का इसके अंदर हिस्सा था, तो उस हिस्से का क्या हुआ जब निजीकरण किया गया? और साथ ही किसान भी दोनों साथ में हिस्सेदार थे या फिर पूरी की पूरी जो निजी मालिक थे उनके पास चली गई थी? नहीं, मिल के अंदर ये शेयर होल्डर मिल थी। 49% किसान का शेयर था इसके अंदर और 51% कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का पैसा लगा हुआ था। परंतु सभी को सभी ताक पर रख के इन्होंने कानून कायदे का बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी। 2006 में कांग्रेस सरकार ने इसका निजीकरण कर दिया। वायद संदर फगवाड़े की एक फर्म ने आगे ये मिल ले ली और कोडियों के भाव ले ली। 500,000 करोड़ की फैक्ट्री मात्र 40 करोड़ 20 लाख में ले ली। इस किसान को और मजदूर को सभी को मतलब यहाँ से गेट से बाहर कर दिया। उसके बाद इन्होंने 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने के लिए ना ही तो यहाँ कर्मचारी को रखा, ना ही किसान की सुध ली। और 2006 में किसान के पास 8,000 एकड़ गन्ना था। 2009 में ये बंद करके गए, उस टाइम भी 6,000 एकड़ गन्ना था किसान के पास, परंतु सारी की सारी कानून की धज्जियाँ
उड़ा दी इन्होंने। अब इन्होंने ये मिल यहाँ खड़ी रहने के बजाय अब थोड़े 15 दिन के पहले किसान यहाँ इकट्ठे, भारी संख्या में किसान इकट्ठे हुए थे, परंतु इन्होंने ये मिल उखाड़नी शुरू कर दी थी। यहाँ से किसान ने आके विरोध किया, एक बार इन्होंने काम बंद कर दिया। इस इलाके के किसान संघर्ष समिति हाई कोर्ट जाने के लिए प्रयास करने लग रही है, परंतु जब हम कोर्ट में इसको, इन्होंने जब ये तत्कालीन सरकार ने निजीकरण किया था, उस टाइम टर्म एंड कंडीशन में ये शर्तें रखी गई थी कि ये मिल चलाएंगे, परंतु इन्होंने ये मिल नहीं चलाई। इन्होंने हाई प्रोफाइल कमेटी बुला के मंत्रालय से मंजूरी लेके आए कि इस मिल को हम उखाड़ेंगे, और इस इलाके का किसान चाहता है कि ये मिल ना उखड़े, ये मिल चले किसी भी कीमत में। किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मिल उखड़ने भी नहीं देगा। सुरेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो एक किसान भी है और स्टूडेंट भी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो, गन्ने की जो खेती कर रहे हैं किसान, हम आसपास के गांव में देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में खेती बढ़ गई है, ज़्यादातर लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं। इसका क्या कारण है और किस तरह से किसानों को फ़ायदा हो रहा है? जी देखिए, नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं स्टूडेंट होने के साथ साथ में खेती बाड़ी का काम भी करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, हमारे पास में बुन्ना शुगर मिल हुआ करती थी, जो कि 2006 में बंद हो गई। तो अभी इस बार क्या हुआ कि हर बार गन्ना जूस में निकल जाता है, और इस बार मार्च से ही ये कोरोना संकट आने की वजह से सारा का सारा गन्ना जींद शुगर मिल में डालना पड़ा, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। अगर बुन्ना शुगर मिल चलती तो काफ़ी फ़ायदा होता। और पहले तो ये था कि गन्ने की खेती नहीं होती थी। आजकल पिछले 6-7 सालों से मैं भी गन्ने की खेती कर रहा हूँ, और मेरे गांव में काजलेडी में और आसपास में भी लगा लो 1700-1800 या 2000 एकड़ के आसपास में गन्ने की खेती होती है। जींद शुगर मिल की भी हमने कम से कम 2 महीने तक पूर्ति की है, और अगर बुन्ना शुगर मिल चल रही होती तो इसकी लगातार पूर्ति हो सकती है। गवर्नमेंट से उम्मीद लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बार बुन्ना शुगर मिल स्टार्ट हो जाएगी, दिक्कतें कम हो जाएगी, कुछ खेती बाड़ी में फ़ायदा हो जाए, क्योंकि दूसरी फसलें हैं उनका दाम ना तो बढ़ रहा है, ऊपर नीचे पेस्टिसाइड का रेट ज़्यादा है, उनकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। अगर मैं जानना चाहूँ सर कि भुन्ना जो शुगर मिल है यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं पर जींद जो है बहुत लंबा पड़ जाता है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है आपकी जेब के ऊपर? जेब के ऊपर खर्चा ये पड़ता है, अगर 1 एकड़ में बढ़िया गन्ना मिल के रेट के हिसाब से अपना 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये तक निकलता है। अगर बुन्ना डालें तो सारा ही 3-4 हज़ार रुपये सिर्फ डीजल का खर्चा आता होता है ट्रैक्टर का। अगर जींद में हमने इस बार डाला तो 30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये किराया का खर्चा लगा है हमारा, जिसमें कि खेत का पूरा खर्चा कवर हो सकता है पूरे ईयर का। तो नुकसान है, टोटल मजबूरी थी वो वहाँ डालना जींद, और कोई दूसरा चारा नहीं था। आसपास कोई दूसरी मिल नहीं है? नहीं, कोई दूसरी मिल नहीं है, और अभी तो गवर्नमेंट से उम्मीद लगा रहे थे, वो उम्मीद उल्टी पड़ रही है। मिल को स्टेबलाइज करने की बजाय उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं। अंकल जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मिल बंद होने से अपना कैसे नुकसान हुआ है पूरे गाँव का भी, और एक किसान के तौर पर आपका किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है? ऐसे जी, मैं गुरचरण सिंह सन बलवंत सिंह गाँव डोल्ट, कि जिस टाइम पर चौधरी देवीलाल ने यहाँ प्रोजेक्ट लागू कराया था तो लोगों को बड़ा था भी यहाँ प्रोजेक्ट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी कई साल तक तो वैसे वेट कर दे रहे भी, नरमा नहीं होता, नरमे की जगह चलो ये गन्ने की खेती हम करेंगे। कुछ हमारे लड़के चौधरी देवीलाल ने कहा भी एक लड़का हम जो है शुगर मिल में लगाएंगे, तो लगे भी कुछ, नौकरी भी साथ में एक बंदे को देंगे। हाँ, जिनकी ज़मीन आई उनको, वैसे जो मेरे वर्गे थे वो डेली वेज पे लगे रहे। तो डेली वेज के अंदर मैं खुद ही 1994 के लास्ट में 95 स्टार्टिंग में लगा था, तो 2003 में परमानेंट होया, उसके बाद में ये मिल बिक गई। तो जो गन्ने का अच्छा मतलब लोगों को मतलब फ़ायदा था। और दूसरी बात, जो एरिया के बुन्ना के अंदर जो मिस्त्री बात कर रहे थे मोटरसाइकिलों के, कि अगर आज शुगर मिल चलती होती तो कम से कम 600, 700, 800 मोटरसाइकिल यहाँ रोजाना आता, जिसके अंदर हमारे को जो एक को 50 भी गायक आते, 20 भी आते, तो हमारे को कम से कम 1000 रुपये रोज का नुकसान है। इस एरिए का सारा सौदा ठप हो गया। और अपना अभी मोटरसाइकिल ठीक करने का काम है? नहीं, जो मिस्त्री बाजार वाले कह रहे होते थे, हाँ जी, बुना के सारा जो है बाजार पिट गया इसमें से। अच्छा, इसके बाद के अंदर जो है कि एरिया के अंदर होना, हमने, मेरे पास नरमा है, नरमे बिल्कुल धुआं निकल गया नरमे का। मेरे को उसका पता नहीं कि जो मेरा स्प्रे बीज का जो खर्चा वो भी नहीं निकलेगा। उधर से धान की आ गई, धान की पराली ये कहेंगे हम जलाने नहीं देंगे, है कि भी कहते हैं हम धान खरीदेंगे नहीं। धान खरीदेंगे नहीं? हाँ, कभी कह रहे खरीदेंगे नहीं, ऑनलाइन करवाओ,
अभी धान पका पड़ा है, मंडी के अंदर बारदाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर मुश्किलें हैं। ये मोदी साहब कह रहे थे कि हम तुम्हारी दूनी आए कर देंगे, तो जो थी वो ये भी खोएंगे, दिखे ढंग। अंकल जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे धान जो है पूरी तरह से खरीदा नहीं जाता है, आप जो धान बोते हो, हाँ, तो दिक्कत क्या होती है जब मंडी में आप धान ले जाते हो, तो क्यों वहाँ पे पूरा का पूरा खरीदा नहीं जाता है? जी जो धान मंडी खड़ते हैं उत्थे जो अपना बोनस भरते ने अपना मशीन के अंदर वो 14% निकलता, तो बता देंगे भी धारा 17% आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ धान खरीद नहीं रही, बड़ी परेशानियां ने हैं। फिर भी वो कई दिन मंडियां 'ਚ बहना पैंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ मंडी 'ਚ बह नहीं सकता इन्ने दिन, होर घर 'ਚ भी अपना रोजगार चलाउना, कोई बाहर अंदर रिश्तेदार ने जाना, एक हफ्ता मंडियां बैठे रहंदे, कोई भी पुछ गिछ नहीं, कोई धान नहीं खरीद लिया हैं। जो बोचर आ वो 14 साढ़े 14 आउंदा, तो उसको जो सरकारी मुलाजम ने वो 18 बता देंगे ने। अच्छा जी। हाँ जी, वो खरीदे नहीं, आंदे तारा गिला वा, आउंदा 14 हैं, तो खरीदते को नहीं, वो परेशान करते जिमींदारां नूं, बहुत परेशान है जी। जब गन्ना मिल यहाँ पे थी तो आसपास माहौल कैसा था, रौनक कैसी रहती थी? जब गन्ना सी जी, हाँ जी बहुत रौनक सी, ते गन्ना जांदा सी, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ अपना गन्ना दे के टाइम पास करता ही। जो नरमे दे विच बीमारी आ गई, नरमा खत्म हो गया, तो गन्ना हुंदा ते अपना रोजगार चलाउंदे हैं। ये सरकार ने जमा बंद करता, और अपने जोड़े बेटे ही पढ़े लिखे वो ये लगे सी, सारे घर पर बैठे है। बहुत तंगी ये ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ बहुत परेशान ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ है जी। जो इसके अंदर गरीब आदमी सी, जिन्हों को जमीन भी नहीं सी, उन्होंने भी एक 200-3 मैंसा रखिया सी। वो किसानों के नाल जाते सी, खेतों चों गन्ने अगों आग उतार के, गोला उतार के वो लिया के, जो कि डंगरां नूं हरेदार सुक्के का काम भी लेंदे सी। खासकर सीत लगाउंदे जो आदमी सी, वो उरे आपदियां रेहड़ियां लैके आउंदे सी। इस दे सिर दे उपर ही 2-2 3-3 डंगर, जिहड़े 4-4 डंगर एक आदमी पालदा सी। हाँ जी, तो जिहड़ा हुण बस हुण मील बंद हो गई। हाँ जी, जो भी सौदा है सरकार सारा ही खत्म कर रही है। इसका तो देखो, तो कोई चीज़ भी मिशक पैंदा कि सरकार नहीं चढ़नी। अब कह रहे ट्रेन भी प्राइवेट कर दी, उधर से कह दें प्लेन भी प्राइवेट हो जाएंगे, उधर से सारा सौदा ही प्राइवेट। तो फिर देश एक शहीद भगत सिंह वर्गा ने जो देश को आज़ाद करवाया, फायदा की निकला? अंकल जी, जब वो शुगर मिल शुरू हुई थी तो उस दौरान अपने कितने खेत थे उस एरिया में, और कितने भाव में उन्होंने लिए थे? अपनी 7.5 एकड़ ज़मीन आई थी उस टाइम, और 26,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से कीमत दी थी उन्होंने। हाँ, तो उस दौरान बिजनेस कैसे डेवलप हुआ था मार्केट में या फिर अपने एरिया में? अपना एरिया में शुगर मिल चलने से सारी बुन्ना की मार्केट इसी शुगर मिल पे चलती थी। कम से कम भी यहाँ नज़दीकी 30-35 गाँव में हर चीज़ का फ़ायदा था। दुकानदार हो, चाहे सब्जी वाला, दूध वाला, बुन्ना की मार्केट के अंदर उस टाइम 92, 96, 95 के अंदर कम से कम भी हर महीना 8-10 लाख की सेल होती थी बुन्ना मार्केट। इसी बाद में ठप्पी होगी, शुगर मिल के जो बंद करने के बाद में ठप होगी, और कांग्रेस सरकार ने बंद करवाया था उसको और प्राइवेट हाथों में दिया। लेकिन कुछ शर्तें रखी थी उन्होंने, भाई हम इस शर्त के ऊपर इसको चलाएंगे। जो वाहिद छिंदर पंजाब वाले को दी थी, उसको इस टाइम ये बोला गया था भाई आप लगातार शुगर मिल को चलाओगे, इस शर्त पे दिया था। लेकिन उसने एक सीज़न ही नहीं निकाला पूरा, कागज़ों में तो 4 दिखा दिया, 5 दिखा दिया, और उसको बंद कर दिया। और अब ये सारा बीजेपी सरकार ने सारा ही बंद करा दिया, उसके नाम ही कर दिया। अब तो वो शर्तें सारी ख़त्म कर दी। सर, आपकी भी ज़मीन थी वहाँ पे? ना, अपनी कोई ज़मीन को। और आपके हिसाब से क्या लगता है, जब जो मिल है बंद हुई थी 2006 में बंद हो गई थी, उसके बाद जैसे जो काम पूरा भुन्ना की जो मार्केट थी उसके ऊपर डिपेंड करती थी, किस तरीके से नुकसान हुआ, और जिन लोगों का काम छोटा था वो लोग कहाँ गए फिर? सारी चीज़ को नुकसान हो गई जी। दुकाना हो गयो, जमींदारा हो गयो, गन्नो लगावा में भी गन्नो जो मिल चल रहा तो लगावा गन्नो बिका बेचा की तो गन्नो थी लगा दिया। पहले उस टाइम भी गन्नो लगाना स्टार्ट हो, पानी हो जब ही मिल बेचती हो, पहला पानी को नहीं हो। जब पानी मारे बोरा लगी, ट्यूबवेल कामयाब हुई, जब बेच दियो। हाँ जी, मैं एक और पूछना चाहूँगा, जब
मील बनाने के लिए ज़मीनें ली जा रही थी किसानों से और बदले में पैसा दिया जा रहा था, साथ में एक और वादा किया जा रहा था कि नौकरी दी जाएगी। तो उसका क्या हुआ? घर में से किसी को नौकरी मिली थी उस वक्त? हाँ, नौकरी तो मिली थी। मान लो जिस तरह हम 4 भाई थे तो 2 को मिल गई, मान लो सभी को तो नहीं मिली। लेकिन उसके पश्चात जो अब भटक रहे हैं, ये शुगर मिल चला 2006 के बाद है, वो अब ना तो खेती कर सकते वो आदमी जो सर्विस में रह गया, ना उनको नौकरी अभी आधों को मिली, आधों को नहीं मिली। कुछ तो रिटायरमेंट पे हो गए, कुछ की जो उम्र एवरेज थे वो जालिए, कुछ की डेथ होगी। कोई इसमें जो पब्लिक थी उसका किसी का कोई वो नहीं हुआ। अभी क्या उम्मीद लगती है? जो हम देख रहे हैं मामला अभी कोर्ट में चल रहा है दोबारा से, तो लगता है उम्मीद आपको कि प्रदर्शन करने से या कोर्ट में जाने से इसका कुछ सॉल्यूशन होगा? सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो हो सकता है ये, लेकिन कोर्ट में जाए तो बात बन सकती है। लेकिन सरकार तो अपनी अपनी आवाज़ जो ही करे, नहीं सरकार से। सर आपसे मैं जानूंगा कि मील बंद होने के बाद 2006 में बंद होने की शुरुआत हुई थी, उसके बाद 2008 तक पूरी तरह से मील बंद हो गई थी। रोजगार पे कितना असर पड़ा है सर? रोजगार जी मैं तो ये नहीं बेरोजगार हो रहा, कोई रोजगार को नहीं। पहला मेस रखिया करदा, पाल लिया करदा, दूध बेच लिया करदा, दुकानदारी चल जिया करदी, होटल भी चल लिया करदा, मील चल लिया करदा। मैं खुद भी दिहाड़ी क्यों कहीं भी कर सका, मील में भी दिहाड़ी मिलिया करदी। सारा बेरोजगार हो गया जी। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं भी पराली वाली बात कहते हो, आप पूछ रहे थे भी पराली तो अभी जो गन्ना हमारा वो आर्थ माने पराली जलानी कौन पड़ा, सारा गन्ना ही गन्ना हुआ। हाँ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी जी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगी हमारे यहाँ। अभी जो कुछ एक किसान गन्ना बोते हैं वो कहाँ बेचते हैं अपनी फसल को? वो तो जी सिर्फ जूस खातर बेचते हैं, बाहर तो लेवे को नहीं गन्नो। बाहर दूसरी जोन सी पानी पंत है या करनाल मील है, उनके पास तो बाफर है, वो अपने एरिया की मसा पिड़ाई करे। यहाँ जोन से भी कोई भी किसान गन्ना बो रहा है वो जूस खातर बो रहे हैं। अभी बाजार के अंदर जूस में रेट सही मिल जाता है क्या? उसमें क्या करे, वो कम बिजाई करे, जितनी उसकी मांग है उतनी करे। वो फालतू बीज मैं बीज के बेच मेरा कौन लेगा। अंकल जी आपके यहाँ पे कैसा असर पड़ा है रोजगार का? असर तो जी सारा ही पड़े। देखो इसमें अंदर यूपी बिहार के कम से कम भी 1500 आदमी तो काम करते ही थे, अपने एरिया के थे, जो कच्चे भी और थे। बाहर के लोग आके काम करते थे मिल में? लोग आते वो दिहाड़ी करते थे, काम शुगर मिल में लग रहे थे। वो राशन भी यहाँ दुकान से लेते थे, उनका आना जाना भी था, हर एक चीज़ में दूध भी लेते थे, सारा चीज़ है। उसके बाद जिस तरह मान लो मैं दुकान करता था, वो दुकान में जो मेरे ग्राहक आते थे, शुगर मिल बंद होने बाद में वो तो अपने घर चले गए, मेरे तो दुकान पे ही असर पड़ गया। मेरे क्या बुन्ना मार्केट है और हमारे फतेहाबाद जिले के अंदर ये एक ही फैक्ट्री थी सबसे बड़ी, समझो शुगर मिल फतेहाबाद जिले के अंदर एक है, इसको भी बंद कर दिया। इस एरिया के अंदर रेट का भी जमीन का लगा लो, मार्केट में कोई काम का लगा लो, सारा ही मंदा है। हर चीज़ मंदी चली गई। इस जगह अगर कोई जिस तरह चलो अभी शुगर मिल है, सरकार तो कह रही है इस वजह से हो गया, गन्ना को नहीं तो बांधना चाहिए, गन्ना गुन्ना सब था, किसी भी कारण से बंद हो गई। लेकिन अब इसकी जगह अगर कोई बढ़िया कोई कंपनी ले आए तो भी हमारे एरिया के अंदर यूँ हो जाए, चलो ज़मीन दी थी अपने पास, बढ़िया काम चल रहा है, लोगों को रोज़गार मिल जाए। हम तो यही दुआ कराएंगे अब भी चलो कोई की कंपनी ले आवा, कोई मार्केट में कोई मार्वल है, चाहे किसी प्रकार की ले आवा, रिलायंस है, कोई और है, वो आगे यहाँ काम करे तो हमारे एरिया के अंदर बढ़िया काम हो जाए। क्यों पिछड़ा हुआ एरिया है, इतने ज़मीन जायदाद वाले आदमी को नहीं, इससे ये हमारे एरिया के अंदर बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री अगर लगती है तो रोजगार फिर से डेवलप हो सकता है। लोगों को बड़ी तकड़ी उम्मीद है इससे, तो बाकी सरकार की मर्जी है, ये देखो क्या करे। चलिए शुक्रिया सर। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। मामला कोर्ट में चला जा चुका है, हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है और आगे क्या होगा ये सारे अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।